नमस्कार दोस्तों। आज के व्लॉग में हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और इस पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ये दो बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें हमारे अस्तित्व की कहानी बताते हैं। आज हम जानेंगे धरती और जीवन के बारे में। बिग बैंग से लेकर धरती पर पहली जिंदगी कैसे आई, हम सब देखेंगे। कभी सोचा है कि ये सब कैसे हुआ? हमारी धरती कैसे बनी? जिंदगी कहाँ से आई? आज हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये सफर अरबों साल पहले से, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर धरती पर जीवन की शुरुआत तक। ये कहानी है अंतरिक्ष की घटनाओं की, वैज्ञानिक खोजों की और कुदरत के करिश्मे की। तो तैयार हो जाओ और चलो साथ मिलकर ये अनोखी खोज करते हैं। बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा। बिग बैंग का क्या अर्थ है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत ही विशाल विस्फोट से हुई थी। इसे बिग बैंग कहा जाता है। शुरुआत में क्या हुआ? इस विस्फोट से पहले सभी सामग्री और ऊर्जा एक अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु में संकुचित थीं। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर अचानक यह बिंदु विस्फोटित हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। ब्रह्मांड का विस्तार और विकास प्रारंभिक सेकंड और मिनट्स। बिग बैंग के बाद पहले कुछ सेकंडों में ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। इस समय प्राथमिक कण जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ। पहले 3 मिनट, बिग बैंग के 3 मिनट के भीतर तापमान कम होने लगा और इन प्राथमिक कणों ने मिलकर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण किया। पहले 380,000 साल, अगले 380,000 वर्षों में ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और तापमान इतना कम हो गया कि परमाणु बनने लगे। इस समय ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया और प्रकाश फैलने लगा। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। गैस और धूल के बादल धीरे धीरे घने हो गए और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारी आकाश गंगा और सूर्य का निर्माण। लगभग 9 अरब साल बाद हमारी आकाश गंगा मिल्की वे और हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के आसपास के गैस और धूल के बादल से पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी का निर्माण। लगभग 4.6 अरब साल पहले सूर्य के चारों ओर घूमने वाले गैस और धूल के बादल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। छोटे छोटे पिंड आपस में टकराकर बड़े पिंड बने जो अंततः पृथ्वी के रूप में विकसित हुए। लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। यह था सौर निहारिका, हमारे सौर मंडल का जन्म स्थान। गुरुत्वाकर्षण ने धूल और गैस को एक साथ खींच लिया। बीच में सूरज प्रज्वलित हुआ, परमाणु संलयन से धधकता हुआ। युवा सूर्य के चारों ओर शेष सामग्री आपस में जुड़ गई, जिससे ग्रह बने। पृथ्वी चट्टान की एक गर्म पिघली हुई गेंद उनमें से एक थी। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हो गई। ज्वालामुखी फटे, गैसें उगल रही थीं, जिससे हमारा प्रारंभिक वातावरण बना। जल वाष्प संघनित होकर महासागरों का निर्माण हुआ। जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार था। हमारी ब्रह्मांडीय कहानी का अगला अध्याय। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और विचारकों को मोहित किया है। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि निर्जीव पदार्थ से जीवित जीव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। निर्जीव पदार्थ जीवित कैसे हो गया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और उनमें से दो प्रमुख सिद्धांत हैं, अबायोजेनेसिस और पैनस्पर्मिया। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास कुछ दिलचस्प सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत अबायोजेनेसिस है। अबायोजेनेसिस का अर्थ है कि जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न हुआ। यह बताता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से निर्जीव पदार्थ से जीवन उत्पन्न हुआ। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में हुई होगी, जहां विभिन्न रासायनिक तत्व और यौगिक एक साथ मिलकर जीवन के निर्माण खंडों का निर्माण कर सकते थे। कल्पना कीजिए कि अमीनो एसिड जैसे साधारण कार्बनिक अणु पृथ्वी के प्रारंभिक महासागरों में बनते हैं। ये अमीनो एसिड फिर और भी जटिल अणुओं में बदल सकते हैं, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में हो सकती है और इसके लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक और थ्योरी है पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया का अर्थ है कि जीवन या उसके निर्माण खंड बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं।
ये सिद्धांत बताता है कि जीवन के बीज अंतरिक्ष में कहीं और उत्पन्न हुए और फिर उल्का पिंडों या धूमकेतुओं के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचे। इसका प्रस्ताव है कि जीवन या उसके निर्माण खंड बाहरी अंतरिक्ष से आए हैं। ये विचार बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। शायद काल्पनिक अणुओं को ले जाने वाले उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर गए, जिससे हमारे ग्रह में जीवन के लिए सामग्री बोई गई। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन के निर्माण खंड अंतरिक्ष में उत्पन्न हुए और फिर पृथ्वी पर पहुंचे। ये विचार बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। ये थ्योरी एक दूसरे को नहीं काटते। वास्तव में यह संभव है कि दोनों सिद्धांत सही हों। ये संभव है कि पैनस्पर्मिया से थोड़ी मदद से अबायोजेनेसिस हुआ हो। ये विचार बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के निर्माण के लिए कई अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। ये संभव है कि पैनस्पर्मिया से थोड़ी मदद से अबायोजेनेसिस हुआ हो। ये विचार बहुत ही रोमांचक है, क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के निर्माण के लिए कई अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन के निर्माण के लिए कई अलग अलग प्रक्रियाएं हो सकती हैं। जीवन की उत्पत्ति की खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मोहित करती रहती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि निर्जीव पदार्थ से जीवित जीव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यह एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभव है। जीवन की उत्पत्ति की खोज दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मोहित करती रहती है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना आसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। 1950 के दशक में स्टेनली मिलर और हेराल्ड उरे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया। उन्होंने एक लैब में धरती की शुरुआती परिस्थितियों की नकल की। उन्होंने एक फ्लास्क में पानी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन भरा, ऐसी गैसें जो पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में मौजूद मानी जाती थीं। फिर उन्होंने बिजली की चिंगारी से इसे बिजली की तरह चमकाया। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? उन्हें फ्लास्क में अमीनो एसिड, प्रोटीन के निर्माण खंड मिले। इस प्रयोग से पता चला कि जीवन के जटिल अणु सरल अणुओं से प्रारंभिक पृथ्वी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं। जबकि मिलर उरे प्रयोग ने जीवन का निर्माण नहीं किया, लेकिन इसने अबायोजेनेसिस का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किए। इसने प्रदर्शित किया कि जीवन के निर्माण खंड स्वाभाविक रूप से बन सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के पहले रूप एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीव थे, जो संभवतः बैक्टीरिया के समान थे। ये छोटे जीव लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में पनपे थे। समय के साथ ये एकल कोशिका वाले जीव विकसित हुए। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण जैसी नई क्षमताओं का विकास किया, जो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। प्रकाश संश्लेषण ने पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया, जिससे ऑक्सीजन निकली। इस ऑक्सीजन ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बहुकोशिकीय जीवों का उदय हुआ। उसके बाद पौधे, जानवर और अंततः हम। पृथ्वी पर जीवन की यात्रा एक लंबी और घुमावदार सड़क रही है, जो विकास और अनुकूलन द्वारा आकार देती है। एकल कोशिकाओं से लेकर जटिल जीवों तक जीवन ने विविध वातावरण में पनपने का एक तरीका खोज लिया है। जैसे जैसे हम पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति का पता लगाते हैं, हमें बड़ी तस्वीर दिखाई देने लगती है। हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो बहुत विशाल और प्राचीन है, गहरे तरीकों से ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर के परमाणु तारों के दिलों में बने थे। हम जो पानी पीते हैं, जो हवा हम सांस लेते हैं, वह सब उस ब्रह्मांडीय बादल से आया है जिससे हमारा सौर मंडल बना था। हम स्टारडस्ट हैं, जो ब्रह्मांड की भव्य कहानी से जुड़े हैं। अपनी उत्पत्ति को समझने से जीवन और हमारे ग्रह की कीमतीता के लिए हमारी प्रशंसा गहरी होती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो याद रखें, आप अपने ब्रह्मांडीय इतिहास को देख रहे हैं, जो सितारों में लिखा हुआ है। जबकि हमने अविश्वसनीय खोजें की हैं, हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। कई सवाल अनुत्तरित हैं, जो वैज्ञानिक जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले स्वप्रतिकृति अणु कैसे उत्पन्न हुए?
वे कौन सी सटीक स्थितियां थीं जिनके कारण जीवन का उदय हुआ? ये कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक सुलझाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। नई तकनीकें और खोजें लगातार हमारे ज्ञान का विस्तार कर रही हैं। हम दूसरे ग्रहों पर प्रोब भेज रहे हैं, पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के अतीत में गहराई से झांकने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें बना रहे हैं। वैज्ञानिक खोज की यात्रा एक सतत साहसिक कार्य है और हम सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ब्रह्मांड की विशालता और हमारी उत्पत्ति का रहस्य आपको विस्मय से भर देता है? बिग बैंग, पृथ्वी के निर्माण या जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपके क्या प्रश्न हैं? अपने विचार और प्रश्न नीचे टिप्पणी में साझा करें। आइए बातचीत जारी रखें और ब्रह्मांड के अजूबों का एक साथ अन्वेषण करें। याद रखें, जिज्ञासा ही खोज की प्रेरक शक्ति है। प्रश्न पूछते रहें, खोज करते रहें और उस ब्रह्मांड से कभी आश्चर्यचकित होना बंद न करें जिसमें हम रहते हैं। अंतरिक्ष की अविश्वसनीय विशालता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? मेरे आने वाले व्लॉग के लिए बने रहें, जहां हम ब्लैक होल, दूर की आकाशगंगाओं और अलौकिक जीवन की खोज के रहस्यों में उतरेंगे। हम अंतरिक्ष, समय, वर्म होल और समानांतर ब्रह्मांडों की संभावना की दिमागी दहला देने वाली अवधारणाओं का पता लगाएंगे। यह एक महाकाव्य साहसिक कार्य होने जा रहा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ली है और अपडेट रहने के लिए अधिसूचना घंटी दबाएं। तब तक ऊपर देखते रहें और उन ब्रह्मांडीय प्रश्नों को आते रहें।